अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है उसका टॉपिक होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। इससे पीछे हम लोगों ने देखा कि लिपिड्स किस तरह से डाइजेस्ट होती हैं, किस तरह से जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, माउथ के अंदर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है भाई, इसी तरह स्टमक के अंदर किस किस्म की जो है वो आपके पास उसके अंदर डाइजेशन होती है और किस तरह से वो डाइजेस्ट। अब जब डाइजेस्ट हो जाती हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई का पोर्शन होता है, ठीक है, आप लोग को स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन का अच्छी तरह से पता है, तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं लास्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, जहाँ पर जारी डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली लिपिड्स वहीं पर एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर एंटर होती हैं, ठीक है। डिफरेंट मैकेनिज़म्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, शॉर्ट होता है, ठीक है, मीडियम चेन फैटी एसिड है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 14 कार्बन जो हैं वो आपके पास इसके अंदर हो सकती हैं, 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मोस्टली कम ही होती हैं, ठीक है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगी भी तो 14 तक होती हैं, ठीक है। और डायरेक्टली आपके पास क्योंकि शॉर्ट चेन है तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर जो आपके पास मौजूद होता है, ठीक है, जो लार्ज पोर्टल वेन होती है, ठीक है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लिवर की तरफ ले जाते हैं ताकि वो उसकी ब्रेक डाउन कर सके। उसके अलावा लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो हैं आपके पास, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे फ्री कोलेस्ट्रॉल है या बीटा इसाइल ग्लिसरॉल है, जिनके अंदर इसाइल ग्रुप ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, यानी वो आपके पास सिक्रीशंस जो बाइल के ज़रिए बाइल प्रोड्यूस करके देती हैं, गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस करके देती हैं, ठीक है, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती हैं जो कि सॉल्ट्स का और फैटी एसिड्स का एक कम्बिनेशन होता है और उन्हें हम नाम देते हैं माइसेल्स। अब माइसेल्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले माइसेल्स जो हैं वो आपके पास एक राउंडेड डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एम्फीपैथेटिक लिपिड्स हम इन्हें कहते हैं। एम्फीपैथेटिक कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके दो डिफरेंट एंड्स हों, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर, या हम कह सकते हैं एक एंड पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है, एक हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। बेसिकली हम फैट्स के अंदर ये टर्म यूज़ करते हैं ऐसे ऑर्गन, ऐसे आपके पास कंपाउंड्स के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए जो कि जिनकी एक साइड जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है और इन दूसरी साइड जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है। अब माइसेल्स जो हैं वो आपके पास बेसिकली लिपिड्स के अंदर क्या हैं कि ये आपके पास एक कोएलेसेंस है, यानी एक गेट टुगेदर है, ठीक है, अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। किस एक हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो आपके पास इन साइड पे होता है और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो आउटसाइड क्लस्टर के बाहर की तरफ होता है। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि जो ब्लू कलर के सर्कल्स हैं ये हाइड्रोफिलिक हैं, पोलर हेड ग्रुप है, और जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं जो व्हील की तरह की अपीयरेंस दे रही हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, नॉन पोलर हैं, उनमें हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, ठीक है। अब उस चेन पर डिपेंड करता है कि वो स्मॉल चेन है या लॉन्ग चेन है, ठीक है। स्मॉल होगी तो कम से कम जो है वो आपके पास कम हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 होंगे, लेकिन उससे कम होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, और 14 से एग्जिस्ट कर जाएँ तो वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में आ जाते हैं। अब ये जो मिक्स्ड माइसेल्स होते हैं, ठीक है, यानी जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड होते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, एक्वस इन्वायरमेंट में सॉल्युबल होते हैं इंटेस्टाइन ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। लेकिन माइसेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके पास जो आउटर मेम्ब्रेन होती है एंटीरोसाइड्स की, ठीक है, ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन, यानी एक जो एक फिंगर लाइन प्रोजेक्शन के साथ से वेलवेटी अपीयरेंस आ जाती है उसके ल्यूमेन तक, वहाँ से पोर्टल वेन के अंदर एंटीरोसाइड्स कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग के सेल्स को, ठीक है, उनके अंदर जो आपके पास लार्ज वेन होती है उसमें वो बेसिकली वहाँ तक उनका जाना बनता है, वहाँ पे उन्होंने एब्जॉर्ब होना होता है, तो वो पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तक पहुँचेंगे, ठीक है। अब माइसेल्स जो हैं वो आपके पास क्या करती हैं, कॉन्स्टेंटली उनकी ब्रेक डाउन होती रहती है और वो रीफॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। अब मोनोग्लिसराइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन के अंदर फ्री जो है वो आपके पास होते हैं और इजीली एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, लेकिन माइसेल्स जो हैं वो ऐसा नहीं करती, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि इनके अंदर नॉन पोलर भी हैं, पोलर नेचर भी है, ठीक है, और मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स जो हैं वो आपके पास इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन कुछ हद तक माइसेल्स जो हैं उसके नॉन पोलर एंड भी और पोलर भी है, इसलिए वो इजीली डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, वो रीफॉर्म होता है, तब वो जाके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो। तो नॉन पोलर नेचर की वजह से जो है वो आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं, मोनोसेलुलोसाइड्स हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बट माइसेल्स नहीं होते, ठीक है। कुछ एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पास हेल्प आउट होती है, ठीक है, कुछ हेल्प उसको बाहर से मिलती है, जैसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं वो उसके ज़रिए अटैच होकर वहाँ से रास्ते से निकल सकते हैं बाहर, ठीक है। अब
यही जो आपके पास रीसेंथिसिस है ट्राइसाइक्लिसरोल की और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की, क्या होता है जब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर मोनोसाइक्लिसरोल्स हैं, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज होती हैं फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर, और 2 मोनोसाइक्लिसरोल जो हैं वो क्या होता है कि फिर रीएसाइलेटेड हो जाते हैं ट्राइसाइक्लिसरोल में विद द हेल्प ऑफ मोनोसाइक्लिसरोल पाथवे, ठीक है। यानी ये पूरा एक स्टेप होता है, ठीक है, जो वो पहले ट्रांसपोर्ट होने से पहले जो है उनके अंदर सेंथेसाइज होती है, ठीक है, वो टूटते हैं, बनते हैं, रीफॉर्म होते हैं, तब जाके उनकी जो है वो आपके पास डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद लाइसोफॉस्फोलिपिड्स आपके पास, ये वो आपके पास ग्रुप्स हैं जिनके अंदर लाइजिन बन जाता है, ठीक है, एसोसिएशन बन जाती है आपके पास प्रोटीन्स और लिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी हद तक प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास क्या बनाती हैं, फॉस्फोलिपिड्स बनाती हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके पास उसके अंदर भी एसाइलेशन होती है, यानी एसाइल ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, वो भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो आपके पास स्टेरिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, ट्राइसाइक्लिसरोल्स बन सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स बन सकते हैं, या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो हैं वो आपके पास बन सकते हैं। शॉर्ट और मीडियम चेन के फैटी एसिड जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जो लार्ज वेन आ रही होती है ब्लड की, ठीक है, और सीरम के ज़रिए कैरिड आउट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं लीवर की एल्ब्यूमिन की तरफ, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके पास क्या होता है, काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ल्यूमेन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये इन स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर पोर्शन है, ये सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। इनके अंदर ब्लड वेजल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं। तो क्या होता है कि ट्राइसाइक्लिसरोल्स आते हैं, बाइल सॉल्ट्स उन्हें इमल्सीफाई करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फैटी एसिड्स में टूटते हैं, मिक्स्ड माइसल्स बनते हैं, ठीक है, मोनोसाइक्लिसराइड्स के साथ मिलके, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की जो मेन एक वेन होती है उसके अंदर, वहाँ जाके फिर टूट जाएंगे फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स के अंदर। दैन अगेन ट्राइसाइक्लिसरोल बनेगा, प्रोटीन ऐड होगी और वो आपके पास क्या बन जाएगा, काइलोमाइक्रॉन्स। यानी काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो आपके पास एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि लिपिड्स के दरमियान में और प्रोटीन्स के दरमियान में बनती है, ठीक है। तो ये आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये पूरा इनर वेलवेटी अपीयरेंस देते हैं, ठीक है, और यहीं से पहले आपके पास फैटी एसिड्स होंगे, मोनोसाइक्लिसराइड्स होंगे, वो मिक्स माइसल्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास सेपरेटली ये दोनों जो है वो बाहर जाते हैं और जाके वहाँ पर अगेन ट्राइसाइक्लिसरोल जो है वो बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना हो, मैल एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, इबनॉर्मल जो है वो आपके पास उसकी एब्जॉर्प्शन हो, तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो लिपिड मैला जो है वो आपके पास माल एब्जॉर्प्शन जो है रिज़ल्ट करती है इंक्रीज्ड लिपिड इंक्लूडिंग फ़ैट्स, यानी अगर बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाए, विटामिन ए, डी, ई एंड के जो है वो आपके पास वो फीसिस में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, ठीक है। जो उसके अलावा जो है वो आपके पास ये फ़ैट्स इन विटामिन में डिज़ोल्व हो सकती हैं, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो है वो लिपिड्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है, पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी हो सकती है, ठीक है, पेंक्रियाज जो है वो प्रॉपर रिप्रोडक्शन अपने हार्मोन्स की कर सकता, ठीक है। उसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है, क्रोनिक डिजीज़ पुरानी शदीद डिजीज़ हो सकती हैं पेंक्रियाज की, या ओवरऑल सर्जिकल रिमूवल भी करना पड़ता है सम टाइम हमें पेंक्रियाज का, ठीक है, पित्ते का जो ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, शॉर्टेंडली अगर हम ये देखें, ठीक है। उसके अलावा सीलिएक डिजीज़ हो सकती है, स्प्रू हो सकता है, ठीक है, क्रोन्स डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास लिपिड्स की वजह से एक्यूमुलेशन या डेफिशिएंसी की वजह से जो होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बाइल डक्ट जो है उसमें रुकावट अगर पैदा हो रही है, ठीक है, गॉल स्टोन्स की वजह से पत्थरियाँ अगर बन जाएँ उसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर, तो क्या होता है ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो पेंक्रियाज की तरफ मूव करती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि बाइल डक्ट अगर उसमें रुकावट पैदा हो जाए, ठीक है, तो वो ट्यूमर्स बना सकती है, ठीक है, पेंक्रियाज के अंदर, और लिम्फ नोड्स जो वाइट ब्लड सेल्स के हमारे पास स्पेसिफिक रीजन होते हैं वो ट्यूमर्स पेंक्रियाज में बन सकते हैं, वो इनलार्ज हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स बढ़ सकती हैं, ठीक है, साइज़ में, ठीक है। उसके अलावा मिल्क एंड कोकोनट ऑयल जो है वो आपके पास यूज़ होता है इनकी थेरेपीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मीडियम चेन फैटी एसिड जो हैं वो आपके पास बनते हैं,
उसके अलावा सिक्रीशन जो है लिपिड्स की एंटीरोसाइट्स के अंदर, ठीक है, यानी जो इंटरनल ल्यूमेन है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर एक दफ़ा अगर एंटीरोसाइट्स जो हैं उसके अंदर मोनोसैलिक ग्लिसराइड और फैटी एसिड जो है वो रीसिंथेसाइज हो जाए हमारे पास, तो यानी हमारे पास मिल्क और कोकोनट और ऑयल का जो हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास अगर बढ़ जाएंगे तो इनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। मिल्क और ऑयल की, कोकोनट ऑयल का ट्रीटमेंट देके वो यूज़ किया जाए फूड में, तो हमारे पास फैटी एसिड्स की अमाउंट जो है वो क्या होती है, प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिक्रीशन जो है वो आपके पास लिपिड्स की इंथीरोसाइड्स के अंदर, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर ल्यूमेन होती है उसे, उस मेम्ब्रेन को इंटीरोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अगर एक दफ़ा इंटीरोसाइट्स में जो है वो आपके पास बन जाए, ठीक है, मोनोसैलिक फैटी एसिड जो हैं वो बन के दोबारा से रीसिंथेसाइज हो जाएं, तो क्या होता है कि ट्राइसाइल ग्लिसरॉल पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स और काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक ही ग्रुप में, मतलब एक ही वेजल में बंद होते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं वो लिपोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, स्पेशल पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पास ट्रांसपोर्ट है लिपिड्स की करते हैं, ठीक है, यानी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो अपने साथ लिपिड को अटैच करके कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं वो आपके पास एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए रिलीज़ होते हैं बेसोलेटरल सरफेस के ऊपर, ठीक है, एंटीरोसाइट्स की मेम्ब्रेन की जो बेस होती है उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं आपके पास लार्ज होते हैं, ठीक है, और कैपिलरीज में एंटर नहीं हो सकते, बाहर ही रह जाते हैं, ब्लड में एंटर नहीं होते। उसकी बजाय ये क्या करते हैं कि लैक्टियल्स के अंदर एंटर होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर होते हैं, ठीक है, और सेंटर ऑफ ईच विलाई के अंदर जो है वो आपके पास ये मौजूद होंगे। काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं वो आपके पास क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलेशन के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम को यूज़ करके। यहाँ पे आपको काइलोमाइक्रॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा कि राउंड अबाउट इसका साइज़ जो है वो आपके पास 0.1 से 1 माइक्रॉन मीटर तक होता है। एवरेज कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसकी, ग्लिसरॉल होता है 84%, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो 2% होता है, ठीक है, एस्टर कोलेस्ट्रॉल जो है 4% होता है, फॉस्फोलिपिड्स 8% होती है, और एपोलिपोप्रोटीन जो हैं वो भी 2% होती हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। इनर साइड पर सारा जो है वो आपके पास क्या मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपिड्स कह लें, और ब्लू साइड पर हैं जो वो प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर ये आपको रेड, पर्पल, ग्रीन जो है ये आपको नज़र आ रही होंगी, बेसिकली ये इनकी हेल्पर प्रोटीन्स हैं। अब यूटिलाइजेशन कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है एब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है। आगे चल के हम और डिटेल देखेंगे कि इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो आपके पास एब्जॉर्ब हुई, काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में आई, थोरेसिक डक्ट के अंदर जाती है, वेनस सर्कुलेशन के अंदर जाती है, ठीक है, वहाँ से सिस्टमैटिक आर्टरीज़ के अंदर जाती है, ठीक है, पेरिफेरल कैपिलरीज बनती हैं कैपिलरीज के अंदर, ठीक है, लिपोप्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वहाँ से अब फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड में भी चेंज हो सकते हैं, वो मोनोग्लिसराइड लीवर की तरफ चला जाएगा। वो फैटी एसिड जो हैं वो स्केलेटल मसल्स बना सकते हैं, ठीक है, एनर्जी बना सकते हैं, स्केलेटल मसल को देंगे तो वो आपके पास स्केलेटल मसल की तरफ चला जाता है। इसी तरह हार्ट के मसल्स को मिलेगा तो कार्डियक मसल्स की तरफ, और एडिपोज सेल्स के अंदर जो रह जाती है वो एडिपोज सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक मैकेनिज़्म है कि कहाँ बनती कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर कहाँ कहाँ जाती हैं ये। उसके अलावा हमारे पास अगर देखा जाए कि मेडिकली क्या सिग्निफिकेंट है काइलोमाइक्रॉन की सेंसिस का और यूटिलाइजेशन का, ठीक है। डिफेक्टिव सेंसिस देखी गई थी अगर एपोब्रो बी प्रोटीन जो है 48 उसको हम क्या करें, ट्राइग्लिसराइड से एक्यूमुलेट करें इंटेस्टाइन के अंदर, तो नॉर्मली वो डिफेक्ट सी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। उसके बाद काइलोरिया है, ये एक आपके पास एबनॉर्मल कनेक्शन है यूरिन ट्रैक का लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। लिम्फ नोड्स के अंदर से जो है वो आपके पास क्या होता है कि काइलो फिस्टुला जो है वो आपके पास क्या करते हैं कि उनकी फ़ी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। काइलोरिया जो है वो आपके पास क्या होता है, उसका एबनॉर्मल जो है वो आपके पास कनेक्शन होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, ठीक है, वो प्रॉपर उनको स्पेस नहीं मिलेगी, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम के इंटेस्टाइन के अंदर से निकलने की, ठीक है। और वो काइलो फिस्टुला जो है वो आपके पास डिजीज़ कहलाती है, जिसके अंदर हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता और यूरिनरी ट्रैक जो है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की और यूरिनरी सिस्टम की। ब्लड के अंदर जो है वो थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड भी एंटर हो जाता है और वो मिल्की यूरिन पास करते हैं। उसके बाद थर्ड वन जो डिजीज़ है हमारे पास काइलोथोरैक्स है, ठीक है, एबनॉर्मल कनेक्शन है ये भी आपके पास प्लूरल स्पेस का,
ठीक है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, प्लूरल स्पेस जो आपके पास लंग्स के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लिम्स के प्लूरल कैविटी में एक्टिव होते हैं और मिल्की प्लूरल इफ्यूजन जो है उस स्ट्रक्चर रिलीज़ करता है वो अपनी एक्सक्रीशन। उसके बाद फिजियोलॉजिकली अगर हम इंपॉर्टेंस देखें लाइपेजेस की, यानी लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की, तो सबसे पहले लिंगुअल एसिड है, ठीक है। स्टेबल लाइपेज है, माउथ और स्टमक में होता है, ठीक है। ट्राइसाइक्लिसरोल जो है वो मीडियम चेन्स के साथ इसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके बाद पेंक्रियाटिक को लाइपेज है या लाइपेज है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ट्राइसाइक्लिसरोल्स को लॉन्ग फैटी एसिड्स के साथ अटैच करता है और उनको आगे ट्रांसफ़र करता है। इंटेस्टाइनल लाइपेज में क्या होगा कि बाइल्ड एसिड्स मौजूद होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। मीडियम चेन होती हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा कि मौजूद होते हैं आपके पास ट्राइसाइक्लिसरोल के साथ साथ हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो इसके अंदर लिपिड्स भी मौजूद हो सकते हैं। फॉस्फोलाइपेजेस ए जो है और बाइल डक्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और PLS यानी हम कह सकते हैं फॉस्फोलाइपेजेस जो हैं वो भी प्रॉपरली स्टडी नहीं है, ठीक है। और FA जो है वो पोजीशन 2 के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है, अनसैचुरेटेड। उसके बाद लिपोप्रोटीन्स या लाइपेज इंसुलिन जो है कैपिलरी वॉल्स के अंदर मौजूद होती है, ट्राइसाइक्लिसरोल्स को बनाती है काइलोमाइक्रोन या VLDL, ठीक है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी आपके पास FFA और ग्लिसरोल्स को इकट्ठा करती है। उसके अलावा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेजेस होते हैं, एडिपोज सेल्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं और उनके अंदर जो है वो हमारे पास ग्लिसरोल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास जो एक स्टेपल किस्म का स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो आपके पास समरी दी गई है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की ओवरऑल, ठीक है। सबसे पहले पेंक्रियाज के अंदर, माउथ के अंदर वैसे तो स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन पेंक्रियाज के अंदर लाइपोलाइसिस, ठीक है, लिपिड्स आए फैटी एसिड्स में और बीटा मोनोग्लिसराइड में टूटे, ठीक है, माइसल्स बनाई, ठीक है, बाइल के अंदर सॉल्युबल हुई, लीवर के अंदर जाके स्टेरिफिकेशन होती है जिजिनम के अंदर, ठीक है, फैटी एसिड्स की और बीटा मोनोइसाइल ग्लिसराइड की, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बनता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, काइलोमाइक्रोन, वो फिर से आपके पास क्या करेगा कि यूटिलाइजेशन के लिए फ़ैट की यूज़ हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए होता हो। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके पास लिपोप्रोटीन लाइपेज LDL, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है आपके पास नॉर्मली। उसके अलावा जो है वो आपके पास इन डिफरेंट एंजाइम जो मौजूद होते हैं जो कि डिफ्यूज़ करते हैं सेल के अंदर और लिपिड्स को भी एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पास क्या होता है कि लिपिड्स की इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा स्ट्रक्चर जो है विलाई लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मिक्स माइसेस जो हैं वो आपके पास FA2 एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, यानी जो भी आपके पास इनर जो लुमेन होता है, ठीक है, उससे वो आपके पास किसको चल जाते हैं इंटेस्टाइनल विलाई की तरफ, ठीक है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, स्मॉल चेन की डायरेक्टली, और जो बाकी हैं उनको तोड़ के जो है वो फिर से रीफॉर्म किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट चेन जो है वो डायरेक्टली विलाई के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, माइक्रोवाइलर या ब्रश बॉडीज आउटर रीजन जो इनर सरफेस होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो मौजूद हैं, ठीक है, और लिम्फेटिक लैक्टियल मेन डक्ट मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हर एक जो माइसल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स आएंगे, उन्हें तोड़ेंगे मिक्स माइसल्स को, ठीक है, थोड़ा सा उनके अंदर रियल लाते हैं और वो भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं लैक्टियल्स के अंदर, कुछ लीवर को चली जाती हैं, वहाँ जाके वो अपना जो है वो आपके पास बाइल सॉल्ट्स के ज़रिए एमल्सिफाई होती हैं, उन्हें वापस लेकर आती हैं प्रॉपर, उनको जो है वो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल समरी है कि आपके पास किस तरह से जो है वो आपके पास लिपिड्स अब्जॉर्ब होती हैं बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कुछ ब्लड के अंदर डायरेक्ट चल जाते हैं, कुछ लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर होकर जो है वो नए सिरे से लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए सर्कुलेशन के अंदर एंटर होंगे। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह इससे जो है हम लोग रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ देखेंगे, ठीक है, और डिफरेंट जो है लिपिड से रिलेटेड ही हम लोग डिफरेंट मैकेनिज़्म स्टडी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।